समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर फियर, फेथ के साथ फियर, जो डर एक लगा हुआ है, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है 2 महीने के अंदर बिगड़ गई है, हमारी ईएमआई डिस्टर्ब हो गई है, और हर बंदा जो अभी दबी सुर में कह रहा है, जहां आगे जाके कहने की इस नौबत में आ सकता है कि यार मेरे पास तो यही था, मेरा ये हार्ड अर्न मनी था, मेरे पास तो लास्ट रिसोर्ट था। जैसे हरदीप भाई, आप डिफेंस सर्विसेज में ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग डिफेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास वही उतना ही पैसा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी के पास वही घर था, उसी पे लोन ले लिया किसी ने। तो जैसे हमने ये ट्रस्ट किया कि मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस कंपनी या इस बंदे को इसके नाम पे, इसके कहने पे, इसके प्लान में, जो भी आप इसको बोलो, जिस भी लेवल पे अगर आपने ट्रस्ट करके वो दिया है तो वो ट्रस्ट लंबा, और उसका सबूत आपने हमको दे दिया है कि हम आप पे विश्वास करते हैं सुखी भाई। नाउ दिस इज माई टर्न टू रिटर्न योर फेथ, कि आपने मेरे पे भरोसा किया है, उस भरोसा को मैंने को आपको देना है। और मैंने आपको डे वन पिछली बार भी बोला था कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके अंदर ये सारी चीजें आए। यस, लेकिन एक सिचुएशन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कानून कैसे काम करता है इस देश के अंदर। ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जिनको कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज आती है तो किस एंगल से रिएक्ट करते हैं। हम एक सिंपल घटना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा लॉ है, फेमा तो किसी को पता ही नहीं है, जितने भी हम, चलो जो अभी हमारे साथ इस जूम मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, और इवन मेरे को ये आई एम वेरी श्योर कि मेरी एजेंसी के लोग भी होंगे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी समझना चाह रहे होंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग लेवल के, अलग अलग कैटेगरी के, मैं तो एक बहुत सिंपल साधारण बंदा हूं, और मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं इस समय इस बात को सुन रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं कि लॉ के नाम पे हम लोग जानते कुछ नहीं है, कानून के बारे में कुछ खास पता है नहीं है हम लोगों को। जैसे मैं एक जनरल बात करता हूं कि जब हम आईटी एक्ट और इन चीजों की बात करने जाते हैं तो मैं बोलता हूं कि हम इस देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सेदार हैं। हम उसके अंदर एज ए सिटीजन वोटर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर हम वो है, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, कितने % लोगों को पता है? तो आज सबसे मूलभूत आंसर चीज जो बेसिक है वो नहीं जानते हैं। तो बाकी जितनी चीजें हैं, जब हम फेमा की बात करेंगे, पीएमएलए की बात करेंगे, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत क्लियर भी है। अब हम, हमारे पे पंगा पड़ा है तो हमने उसको किया है, देखा तो समझ में आया है कि ये क्या चीज है, कैसे काम करती है। तो लेकिन मैं एक सिंपल लॉ के बारे में बात बताना चाहूँ। जिन लोगों को लगता है अगर हमने कुछ किए ही नहीं है तो हम सीधे जाके उसको बोलो इसको बंद, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होता है। लॉ एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चलता है। कोर्ट है, एक एजेंसी है, एक हम है। तो एजेंसी अपने एलिगेशंस, अपने इल्जाम हम पे लगा रही है, जितने वो पेपर फाइल कर रही है हर उसके अंदर लिख रही है कि यहाँ गलत है, क्योंकि ऑफिसर ने अगर कोई काम किया है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखेगा तो बोलेगा तेरी तो मंशा ही गलत थी यार, तेरे पास कुछ है ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन जब मेरी मर्जी है कि मैं किसी चीज को कैसे भी लिख के प्रेजेंट कर दूं तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। लॉ के अंदर जाके जो आप कह रहे हो, जो आप इल्जाम लगा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूं तुम कह रहे हो गलत हो, नहीं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ जस्टिस में जब जाएंगे, यहाँ पे जज बैठता है, जज के सामने लॉ के उस चीज ऑफिसर को प्रूव करना होगा मैं गलत हूं, मुझे प्रूव करना होगा कि मेरे पे गलत इल्जाम लगा है। तो वो डिसाइड करेगी कोर्ट, ना मैं डिसीजन डिसाइड करने वाला हूं, ना ही वो ऑफिसर, ना ही वो एजेंसी डिसाइड करने वाली। तो लॉ को करने के लिए उनका जो अथॉरिटी है, उसके अंदर उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो उनको लग रहा है वो हम पे लगा रहे हैं, जो हम और जो मैंने पिछली बार बोला था कि ये बिल्कुल नहीं है, वो आपके सामने जो रिप्लाई फाइल हुआ है, जो भी आप सर्कुलेट कर रहे हो, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये लिख दिया है।